अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरार। मैं हूँ अफसा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शामिल होंगे। अमन अमान की सूरत हाल, कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन में बेहतरी और इंटेलिजेंस की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। KP और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का इनेकाद। आइडियाज़ 2024 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा किया जाएगा। तफसीलात ज़िया कुरैशी की इस रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो आइडियाज 2024 का 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। वजारत दिफा और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मुश्तरका काविश में जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर डिस्प्ले किया जाएगा। आइडियाज 2024 में 38 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। आइडियाज सामान हर्ब की सनत की पाकिस्तान महारत और ताकत की अक्कास है। मुल्की दिफाई पैदावार में असला, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजे, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। कौमी फजाई कंपनी PIA आइडियाज 2024 में बतौर ऑफिशियल एयरलाइन शिरकत करेगी। PIA के वफ्द की क़यादत से CEO आमिर हयात करेंगे। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा हो गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। $1 मिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद में मुआवन साबित होगी। आगे बढ़ता होता है, मुल्क भर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। मुल्तान 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे। लाहौर का 236 AQI के साथ दूसरा नंबर। कराची तीसरे नंबर पे आ गया। दीगर शहरों में स्मोक कम होने पर पाबंदियों में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी दायरे खुलेंगे। तलबा, साजा और दिगर अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम। आउटडोर खेलों और दिगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। महकमा माहौलियात ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक के असरात बरकरार हैं। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया। निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 750 से ज़ायद स्मोक मुतासरा मरीज पहुँच चुके। इंतज़ामिया की जानिब से रात 8 बजे मार्केट्स बंद करवाने का सिलसिला भी जारी है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद, इस मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में आज भी जो है वो स्मोक कम होने का नाम नहीं ले रही और इस वक्त भी सूरत ये है कि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद माहौलियाती आलूदगी में कमी ना आने की वजह जो है वो लोगों का जो है इस तरह से जो है चिमनियों का धुआं है, भट्ठे हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो धुआं है उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी माहिरीन कहते हैं कि ये फैल रही है। तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मुल्तान में है वो 400 से तजावुज़ कर चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और सेहत के लिए काफ़ी मुज़िर है। इस हवाले से अगर अस्पतालों की बात की जाए तो निश्तर अस्पताल मुल्तान जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भी गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 750 से ज़ायद जो है वो सिर्फ स्मोक के मुतासरा मरीज़ जो है वो लाए गए हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद जो है बुज़ुर्ग अफराद की और बच्चों की यहाँ शामिल है। इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से रात 8 बजे ही जो है मार्केटें बंद करवाना शुरू कर दी जाती हैं और SOPs पर अमल दरामद की कोशिश की जाती है, लेकिन मास्क ना पहनने की वजह से और इस पर सख्ती ना होने की वजह से जो है अभी भी ताहाल जो है सूरत हाल जूं की तूं है और स्कूल ताहाल जो है मुल्तान और मुल्तान डिवीजन में जो है वो इस वक्त तक बंद है। जी। स्मोक से निजात के बाद फैसलाबाद में 2 रोज से सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। 2 हफ्ते बाद बच्चे आज पहले रोज स्कूल जाएंगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की तलकीन। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से।
में स्मोग से निजात के बाद गुज़िश्ता 2 दिन से सूरजपुरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवा की सिमत तब्दील होने और हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में स्मोग से निजात मिली है। ताहम लाहौर और मुल्तान के अलावा पूरे पंजाब में स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो आज से बहाल की जा रही हैं। फैसलाबाद में भी तकरीबन 2 हफ्ते बाद बच्चे आज दोबारा स्कूल जाएंगे, जबकि स्मोग से निजात के बाद SOPs में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। रेस्टोरेंट्स, होटल जो है उनका वक्त जो है रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ मार्केट्स जो हैं वो ओपन की जा रही हैं। ताहम वेबसाइट्स के अदाद शुमार के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था आज वो 241 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज भी ख़तरनाक हद अबूर किए हुए है। शहरी एहतियात का दामन ना छोड़ें, शहरी स्मोक से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जबकि दूसरी जानब में बताता चलूँ कि सूरज निकलने के बायस जो ओस पड़ रही है और दर्जा हरारत मुसलसल जो है वो कम हो रहा है। आज का दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं PTI की जानिब से एक बार फिर फाइनल कॉल दी गई है। हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। पता नहीं इन लोगों की आखिरी कॉल कब होगी। 24 नवंबर के बाद PTI फिर से माफ़ी मांगेगी। PTI को सियासी मफादात के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान PTI वालों का भी है, वो ज़रूर आएँ लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें। जब भी वो आए फितना और फसाद किया है। 9 मई से ज़्यादा मुकामात पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ NRO चाहती है जो नहीं मिलेगा। पूरा मुल्क उनका है, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है। आएँ लेकिन उन अज़ाइम के साथ ना आएँ जो 9 मई को उन्होंने किए थे। 200-250 मकामात पे हमले ना करें। जब भी वो आए हैं उन्होंने फितना और फसाद किया है। उन्होंने दरख्त जलाए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ जलाई हैं, उन्होंने पुलिस वालों को ज़ख्मी किया है, मारा है। अभी पिछले दिनों जब आए थे तो एक पुलिसमैन को शहीद करके चले गए। किसी को नहीं पता कि जो उनके बच्चों पे क्या गुजर रही है। तो ये ना करें। पहले अपनी पाकिस्तानियत को वाज़े करें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को वाज़े करें, पाकिस्तान के साथ अपनी अटैचमेंट को, अपनी वाबस्तगी को वाज़े करें। कराची और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में 7 रोज़ के लिए 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। शहर कायद में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इकदाम के तहत मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी। तो दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 के तहत 5 या ज़्यादा अफराद के इज्तिमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी का नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुल्क की परवाह है न अवाम की। अपोजिशन को चाहिए कि परेड ग्राउंड में जलसा करें और वापस जाएं। पार्लियामेंट में भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 24 नवंबर को इंटरनेट और रास्ते बंद होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मामलात बातचीत के जरिए ही हल होंगे। जो अपोजिशन का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक करें। हमलावर नहीं हो सकते मुल्क के दारुल-हुकूमत पर, ये किसी को इजाज़त नहीं है। हुकूमती मशीनरी लेकर आप नहीं आ सकते। ये जिहाद के नारे आप नहीं लगा सकते। हुकूमत को चाहिए कि पार्लिमान है उसके अंदर बात करें कि कहाँ पर एहतजाज होगा। जलसा की एक जगह है जिसका तयन भी PTI ने खुद किया था अपने दौर में। वहाँ पर PTI के जलसे भी हुए हैं, PDM के जलसे भी हुए हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ऐसी है कि ना उसके पास मैंडेट है ना उसके पास अक्ल। उनका काम है सड़कें काटना, कंटेनर लगा देना, दारुल-हुकूमत बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना। ये उनके पास हल है हालात का। तो जब आपकी सोच ये होगी, ये इशू हल होते हैं डायलॉग। लेकिन हुकूमत का रवैया भी ये है कि रात के अंधेरे में तरामीम कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिल पास कर रहे हैं। तो न पार्लिमानी जमहूरियत रही है, न मुल्क के अंदर जमहूरी कदरें नहीं हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि जो आज लोग तमाशा देख रहे हैं, पूरा मुल्क तमाशा देख रहा है। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान सामने आया। कहा, दिवालिया करने के अमल का आगाज़ 1972 से हुआ, जब पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो साहिब के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें शरीफ ख़ानदान भी शामिल था। इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ ख़ानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया गया।
फैक्ट्रियां सील की गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौरे सितम में ये जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स अदा ना करना पड़े, इसलिए अपने आप को दिवालिया जाहिर करवा दिया। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख देंगे। कि पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम होने पर लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 30वें नंबर पर हुकूमती पाबंदियों में भी नरमी देखी गई। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा दीगर शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर रेस्टोरेंट सर्विसेज शाम 4 से बढ़ा के 10 बजे तक कर दी गई हैं। सर्दी की शिद्दत बरकरार है, दर्जा हरारत में कमी हुई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी के साथ ही हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में भी नरमी देखने को नजर आई है। लाहौर और मुल्तान के अलावा आज से तमाम पंजाब के तलीमी अदारे जो है वो खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसकी सर्विसेज को भी 4 से बढ़ाकर 10 बजे तक कर दी गई है। शहर में इस वक्त हैवी ट्रैफिक को पाबंदी लगाई गई है, लेकिन रात गए यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी देखने को नजर आई। अगर शहर के इस वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई कम देखने को नजर आ रहा है। इस वक्त सुबह के औकात शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 एक्यूआई रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा माहौलियात की बात करें तो स्मोक की शिद्दत जो है वो अभी इस वक्त लाहौर में मौजूद है। तो महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं और सफ़र करते दौरान मोटर बाइक सवार जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि मौसमी असरात से बचा जा सके। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। भारत पाकिस्तान आने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सका। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतज़ार है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं और तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगे। भारत के पास पाकिस्तान ना आने का कोई ठोस जवाब नहीं है। दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से, और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन PCB ने बढ़ते हुए भारतीय असर रसूख पर कहा कि ICC दुनिया भर की क्रिकेट का सरबराह है, उसे अपनी साख को देखना होगा। ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है, और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है। अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल। मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे दें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। चेयरमैन PCB ने कहा कि वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर के तौर पर काम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो जाएगा।